7th क्लास। हमारा इसमें ज्योमेट्री में चतुर्भुज चल रहा था। कल इससे संबंधित मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई थी, ठीक है। तो आज हम उसी समांतर चतुर्भुज से संबंधित ये एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला हेडिंग यहाँ पे इसने दिया है समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है समानांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। कहने का मतलब ये आपने रेखा खींची तो ये दोनों समान हैं, ये रेखा खींची तो ये एक दूसरे के समान है। तो कहने का मतलब ये रेखा इसके समान है और ये रेखा इसके समान है। तो समानांतर की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं आपकी? समान। आ जाइए अगला हेडिंग। समानांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। एम कोण जितना होगा बच्चे आपका वही कोण ये होगा, ये कोण जितना होगा सेम ये होगा। तो ये आमने सामने वाले बराबर होते हैं, जैसे ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है बच्चे जिस बिंदु पर ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसे ओ नाम दिया है, तो ये एम ओ क्यू के बराबर है, यानी ये जो रेखा नापोगे आप इसके से वही रेखा का नाप ये होगा। जो रेखा आप यहाँ से नापोगे वो इसके बराबर होगी। तो कहने का मतलब इसी वजह से इसने क्या बताया है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समान, एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान बराबर भाग में बांटते हैं। चलिए आ जाइए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का एक अंतः कोण आपका 30, अंतः का मतलब क्या बताया था मैंने? अंदर का कोण। तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसने हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और सॉरी सी आएगा सी और ये आपका डी, ठीक है। ये डी हो गया आपका। तो अब इसने कहा है ये कोण जो है आपका वो आपका 30 डिग्री का है, और समांतर चतुर्भुज में क्या बताया मैंने? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और कोणों के बारे में कितना बताया था मैंने? यदि ये ए 30 डिग्री का है तो सी भी आपका 30 डिग्री का होगा बच्चे, ठीक है। ये समूह कोण क्या होते हैं? इसके बराबर। एक इसके बराबर है सी के, और बी निकाल लूँगी तो बी किसके बराबर है? आपके डी के। तो चलिए पहले तो हम एक कंडीशन यहाँ पे बताते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। समांतर चतुर्भुज कल भी बताया था कि चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के। अब देखो कोण ए पता है आपको, तो यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है तो इसको भी मैंने x मान लिया और इसको भी x। दोनों को x मैंने इसलिए माना है बच्चे, जितना कोण b आएगा उतना ही कोण d होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है आपके, ठीक है। कोण b हमें ज्ञात करना है तो इसकी जगह हम x लिखेंगे। कोण c भी मुझे पता है वो 30 डिग्री है, और कोण d x। तो इसी तरह की हमने 10B एक्सरसाइज भी करी थी कि हमारा टोटल हमें पता था, जिसमें 2 कोण का माप पता था, तो बाकी के 2 कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो 30 और 30 क्या हो गया आपका? 60, ठीक है। और ये एक x ये है, एक x ये है, तो कितना हो गया? प्लस 2x बराबर 360 डिग्री। अब ये 60 कहाँ चला जाएगा? इधर। तो 2x आपने यहीं रखा। 360 में से आपके 60 चले गए, तो कितना बच जाएगा आपका? 2x बराबर 360 में से 300, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं। देखो जब आपकी ये दोनों संख्या आपस में गुणा हो रही है, x का मान मुझे निकालना है, ठीक है। तो x मैं यहीं छोड़ दूंगी, 2 से इसको भाग दे दूंगी, तो x बराबर 300/2। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया तुम्हारा? 150, ठीक है। हो गया एक कोण ज्ञात। तो अब सीधा हम आंसर लिख सकते हैं भाई, ये वाला जो कोण है मेरा आपका
क्या आया एक्स, ये माना था मैंने, ये 150 डिग्री आया है, तो ये भी क्या होगा मेरा, ये भी 150 डिग्री। तो आपसे क्या कह रहा है, शेष कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, हम चारों को ही दोबारा से बताने की जरूरत नहीं, आपको कोण बी बताना है 150, कॉमा लगाना, कोण सी, क्योंकि कोण सी आपने इसके बराबर माना है, लेकिन इसको हम दिखा देंगे फिर भी, है ना, 30 डिग्री, और कोण डी आपका 150 डिग्री। ठीक है 7th क्लास, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है समानांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है, यानी दो कोण हैं, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 40, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे में बस आप थोड़ा सा चित्र बना लेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है बच्चे। ठीक है, चलो एक चित्र बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दो कोणों का अंतर, तो मान लो मैंने इसे एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब ये क्या है आपके, ये समानांतर है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो आपके संपूर्ण कोण होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। तो यानी आपका जो कोण एक, यदि एक ये और ये हम दोनों को प्लस कर दें तो 180 के बराबर होता है। लेकिन उसने क्या कंडीशन दी है आपको, उसने दिया है किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है। तो ये वाला कोण पता है मुझे और ये इसका अंतर है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोण ए एक्स माना है, ये वाला मैंने एक्स मान लिया, तो इसको निकालने के लिए क्या करूं मैं, 100 कोण बी बराबर 180 में से मैं एक्स घटा दूं। ठीक है, 180 में से आपका क्या घटा दूं मैं, एक्स, तो मेरा कोण बी आ जाएगा बच्चे ये रहा। क्यों, क्योंकि इसने हमें ये पता है ये वाला कोण, ये कोण, ये आपका एक उस पे मतलब संपूरक कोण है। तो यदि मैं दोनों कोणों का योग 180 बता रही हूँ, तो एक कोण मेरा x है, तो यानी ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 में से x माइनस करना पड़ेगा, तो ये मेरा कोण आ जाएगा। चलिए अब अगली कंडीशन हम लगाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि उसने कहा है एक कोण की भुजा और ये दूसरे कोण की। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है वो 40। ठीक है, तो 40 बता रहा है। अंतर का मतलब होता है बच्चे एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाने के बाद जो अंतर आता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो x, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये माइनस का 180 और ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, बराबर 40। एक ये है और एक ये है, क्या हो गया 2x। ये 40 था, ये माइनस के थे और ये इधर जाके क्या हो गया आपके प्लस के। 2x आप यहीं छोड़िए, 180 और 40 कितना हो गया 220। ठीक है, अब ये 2x है, यहाँ 2 से इसको भाग दे दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो x बराबर 220/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, कितना आ गया 110 डिग्री। तो x का मान मेरा कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो अब ये वाला कोण कितना हो गया मेरा 110 डिग्री। ठीक है, तो हम इनके कोण फिर से दोबारा नाप दे देते हैं। देखो कोण ए मेरा कितना हो गया आपका 110 डिग्री। अब कोण बी कैसे निकलेगा, कोण बी निकलेगा मेरा, यहाँ क्या लिखा था हमने अभी 180 माइनस एक्स, तो हम ये निकाल देते हैं 180 माइनस एक्स। तो 180 में से x की वैल्यू कितनी आई 110, ये घटा दीजिए तो कितना आ गया आपका 70। तो कोण बी कितना आ गया मेरा 70। ठीक है, अब ये देखो 110 ये आ गया, 70 ये आ गया, जितना ये होगा इतना ही ये होगा आपका, क्योंकि ये सम्मुख कोण, और ये जितना होगा इतना ही ये होगा। तो ये कोण बी ए किसके बराबर है आपके सी के, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कोण सी बराबर 100 डिग्री और कोण डी बराबर आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण ए था आपका,
ये कितना आ गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। और ये कितना आ गया कोण बी 180 में से आपका x माइनस करके, ठीक है बच्चे। तो ये आपका आंसर आ गया 110, 70, 110 और 70। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो अब इसने हमें क्या दे दिया, यहाँ पर हमें अनुपात दिया है इसने। तो जो अनुपात दिया उसमें एक बात और ध्यान रखनी है, भुजा पर यानी किसी एक भुजा की बात कर रहा है यहाँ। वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये मान लीजिए आपकी भुजा है, ठीक है। कोई सी भी एक भुजा मान लो, चाहिए ये मान लो, चाहिए ये मान लो, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इनका जो अनुपात है वो 1:3 है, ठीक है। तो हमें ये पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका, या ये वाला कोण या ये वाला कोण, कोई सा भी ले लीजिए, ये 180 के बराबर होता है। तो मैं मान सकती हूँ ये आपका कौन सा कोण हो गया, पहला, और ये आपका दूसरा, ठीक है। तो कोण ए बी ही मान के कर लेते हैं। तो कोण ए बी प्लस किसके बराबर 180। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखो जब चारों कोणों की बात आएगी तो वो 360 डिग्री, और यदि हम दो सम्मुख कोण की बात करेंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात दिया है 1:3 दिया है। तो यदि मैं इसको x मानूंगी तो ये x हो गया, और ये इससे x से गुणा हो जाएगा। तो हम कोण ए की जगह क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ 3 गुना है, 3 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 3x बराबर 180 डिग्री। ये प्लस करके कितना आ गया आपका 4x बराबर 180 डिग्री। x मैंने यहीं छोड़ दिया, बराबर 180/4। अब इसे काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45, ठीक है। तो आंसर हम लिख सकते हैं, आंसर कोण कोण ए बराबर x बराबर कितना 45 डिग्री, ठीक है। कोण बी बराबर 3x बराबर 3 गुणा 45, आपका आ जाएगा ये 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। तो यानी एक कोण आपका 45 का और दूसरा कोण कितने का 135 का। तो ये आपका 45 और ये 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 और 6 सेंटीमीटर की है, चतुर्भुज की अन्य 2 भुजाओं का माप बताइए। तो संलग्न भुजाएं अभी बताया ही था बच्चे आपको, ये संलग्न ये और ये 4 मान लो, ये 6 मान लो। तो ये हम क्या मानते हैं, ये समानांतर मानते हैं हम। तो जितनी ये होगी इतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ही ये होगी। तो समानांतर चतुर्भुज की ये भी तो खास बात है ना, जैसे कोण बराबर होते हैं ऐसी ये भुजा संलग्न हम इसे ऐसे मानते हैं बच्चे, ठीक है। तो जब ये 4 है तो इसके सामने ये होगी, जब ये है तो ये। तो हम लिख सकते हैं आंसर अन्य 2 भुजाएं बराबर कितनी 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। बस इतना सा ही आंसर इसमें, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज चल रहा है तो दोनों भुजाएं भी वही सेम होंगी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का परिमाप बताइए। आपको याद होगा बच्चे, आपने आयत का परिमाप भी देखा होगा, है ना। तो ऐसे हम यहाँ आप निकाल रहे हैं समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। वो हमें फार्मूला लिखेंगे 2, और यहाँ लिखा जाएगा ब्रैकेट में आपके संलग्न भुजाओं का योग, ठीक है। संलग्न भुजाएं क्या दे रखी हैं इसने आपको 4 और 8 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे 2, आप इसके नीचे ही लिख लेना चाहे तो बिल्कुल, ठीक है।
2 के बाद क्या योग 8 और प्लस 6, तो 2 गुना 8 और 6 14। आंसर ये कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आंसर बराबर 28 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं था बच्चे, बस समांतर चतुर्भुज का फार्मूला लिखना था। 2 गुना संलग्न भुजाओं का योग, हमने 2 यहाँ लिखा, हमें एक भुजा 8 दे रखी थी और एक 6, 2 ये आ गया, 8 6 14, 14 को 2 से गुणा कर दिया तो 28 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समानांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है और परिमाप 30 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा का परिमाप या माप ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है। तो हम पहले ये फार्मूला ही लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का परिमाप किसके बराबर होता है 2, और यहाँ लिखेंगे संलग्न भुजाओं का योग, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अभी यहाँ वाले में तो हमें क्या था कि यहाँ भुजाएं दे रखी थी, हमने दोनों को प्लस करके निकाल लिया। यहाँ इसने क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात, और हमें क्या दे रखा है, ये आपका परिमाप, ठीक है। तो जो इसने भुजा दी है बच्चे, ये यदि मैं एक आपकी x मान लूँ तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक यदि इसको मैं एक x मान लूँ तो ये इसकी 2 गुनी हो गई, तो ये 2x हो जाएगी। तो हम यहाँ कितना लिखते हैं, इनका योग लिखते हैं। तो पहले तो हम इनका क्या करते हैं, इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर। ये हमें ज्ञात हो चुका है, ये हमें दे रखा है उसने। और यहाँ जब हम परिमाप लिखते हैं तो वो क्या बताना चाह रहा है हमें, नहीं, ये परिमाप की आपका परिमाप 30 दे दिया, तो यहाँ हम किसको निकाल के हमने परिमाप बताया, एक हमारी भुजा 1 थी और एक हमारी भुजा ये थी, और इसका फार्मूला हमारा ये था। चाहे तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो, और ये परिमाप आपको यहाँ दे रखा है इस तरीके से भी, तो मैं 30 यहाँ भी लिख सकती हूँ और 2, और ये संलग्न भुजाओं की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, x प्लस आपका 2x ये लिख सकती हूँ मैं आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन कोई बात नहीं, आप यहाँ भी, क्योंकि ये इसने परिमाप हमें दे रखा है, तो परिमाप की जगह आप ये फार्मूला जब लिख रहे हो तो आप उसकी जगह ये लिखना है और इसकी जगह ये, तो वो आप आगे पीछे क्रम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 बराबर, देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस कर देते हैं 3x, ठीक है। अब हमें इसका मान निकालना है, इसीलिए मैं फिर इसको x को यहाँ ले आती हूँ, तो ये 3x हो जाएगा, और ये आपका 2 है ही, है ना, 3x के आपने यहाँ छोड़ दिया, और 3x पहले दोनों को मैं यहाँ ले आती हूँ, चलो फिर आपको समझ नहीं आएगा। 30 ये, तो इसका हम क्रम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब ये जो 2 ऊपर है ये बट्टे में आ जाएगा बच्चे, ठीक है, 30/2 आपका, तो 2 से आप काट दो, 2 एकम 2 यहाँ और 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये x यहाँ रख लो, 3 इसके नीचे ले जाओ, बराबर 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का कितना मान आ गया आपका 5, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः पहली भुजा कितना है, x का मान 5, इसको क्या माना है हमने 5, तो 5 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितनी थी हमारी 2x, तो 2 गुना 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ ये आपको आकृति दी हुई है, और ये क्या बता रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड आपका OP और OQ, OR और OS को माप कर बताइए कि ये चारों बराबर है नहीं। पहली चीज़ तो ये समझो, देखो ये सारी भुजाएं बराबर हैं, इनके कोण भी बराबर हैं, ठीक है बच्चे।
तो इसलिए यदि आप स्केल से इसको नापोगे भी ना, ये जितना आएगा इतना ही ये आएगा। चाहे तो आप इसे स्केल से नाप कर लिख सकते हो। आप लिख देना OP बराबर इतना और OR इतना, तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो आप इसे चाहे माप कर लिख दीजिएगा। तो जितना माप कर आएगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिखना OP बराबर OR और नापना। ये काम आप खुद करेंगे बच्चे, स्केल लेना और इसे नापना, और जितने आएगा सेंटीमीटर वो लिखना, तो वो सिद्ध हो जाएगा आपका कि ये बराबर है। ऐसी सेकंड कंडीशन है आपकी OQ बराबर OS, जितना S है बच्चे ये, तो OS और O है, ये भी स्केल से नापना। तो ये दोनों आपका सेम सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको केवल नाप के बताना है। चलिए, अब ये कह रहा है ये PQRS समलंब है, इसमें कोण P और यहाँ पर S का मान बताना है, जबकि ये ना मान तो हमें पता हुआ है। समलंब में क्या होता है बच्चे, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये समलंब है। समलंब में हम क्या करते हैं कि ये आपका ये, यदि मैं इसको ये बाहर निकाल दूं और इसको यहाँ से निकाल दूं, आ रही बात समझ में, तो ये आपका अब समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा। लेकिन इस समय ये समलंब है और हमें ये समांतर तो ये पूछ ही नहीं रहा है हमसे, तो ये कोण का माप पूछ रहा है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते ये कोण इसके बराबर है बच्चे, क्योंकि ये समानांतर नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये ज्ञात करना, देखो अब ये क्या है बच्चे, ये वाला कोण इसके सम्मुख है। सम्मुख कोण कैसे माना जाएगा, देखो ये जब ये चतुर्भुज हो रहा है तो ये वाला हम ये हम 40 मानेंगे, ये सम्मुख यहाँ आके हो रहा है इसका, और ये जो सम्मुख बन रहा है वो इसका ये बाहर का बन रहा है, ये बन जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि समलंब है। समलंब में क्या होगा बच्चे, जो कोण ये होगा वो बाहर का कोण होगा इसका। ठीक है, और ऐसे इसका जो कोण होगा वो बाहर के बराबर होगा इसका। ये युग्म समान जब होंगे आपके। तो अब हमें निकालना है इस P का मान। तो बच्चे ये एक क्या हो गई आपकी समांतर रेखा, और ये क्या बन गया आपका समपूरक कोण। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री होता है। तो जब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक है 7th क्लास, यहाँ पे मैं सीधा इसमें बुक में ही करा रही हूँ, ये वाला थोड़ा सा ही समझना है क्योंकि ये इसके चित्र से ही ज़्यादा क्लियर होगा आपका। ये पूरी रेखा पे ये वाला जो कोण है ये 180 होता है। ये मुझे पता चल गया ये 40 है, तो 180 में से 40 गए तो 180 में से 40 गए तो 140 बच गए। तो ऐसे ही ये 60 ये बाहर का है, और ये पूरा कितना होता है 180। 180 में से इधर 160 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 120। तो आ गया आपका कोणों का माप, ये आपका 140 आ गया और ये कितना आ गया 120। तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैसे ये बुक में 9 दे रखा है, मैं बुक के हिसाब से ही लिख लेती हूँ। तो कोण P हमने कैसे निकाला, आप निकाल भी सकते हो। देखो 180 में से आपने कितना माइनस करा 40, खाली 40 है ये, तो ये आ गया आपका 140। और कोण S 180 माइनस आपका 60, तो ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, ये समपूरक वाली लाइन से ही, आपको देखो समपूरक लाइन से ही हमने ये सिद्ध कर दिया। तो ठीक है 7th क्लास, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये वाला आप खुद नापेंगे और सत्यापित करके मुझे बताएंगे कि आपका नाप कर कितना आया था।